So good afternoon all of you. Today's our topic is template. अब बच्चों टेम्पलेट होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्पलेट का मतलब क्या है. टेम्पलेट इज अ डॉक्यूमेंट मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स. तो बेसिकली बच्चों टेम्पलेट हमारे पास एक मॉड्यूल है, यानी पहले से क्रिएटेड एक मॉडल है जिसका यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑन करते हो तो वहां पर बच्चों जो आपको पहले से बनी हुई स्लाइड्स आपको दिखाई देती हैं, दैट्स कॉल्ड टेम्पलेट. अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों? तो जरूरत बच्चों हमें टेम्पलेट की इसलिए होती है, जैसे आप किसी भी स्कूल की बात करो या ऑफिस की या किसी भी कंपनी की, सभी का अपना काम करने का स्टाइल बच्चों अलग है. अगर स्कूल्स में हम किसी लेटर को ड्राफ्ट करते हैं तो उसका फॉर्मेट अलग होगा. ऐसे बच्चों हर स्कूल का अपना अपना लेटर ड्राफ्ट करने का जो फॉर्मेट होता है वो अलग अलग हो सकता है, यानी वो सेम नहीं होगा. ऐसे ही अगर कोई भी कंपनी है तो कंपनी अगर कोई अपना लेटर ड्राफ्ट करती है तो कंपनी का लोगो, उसके अपने कुछ फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, तो सभी के अपने अपने क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. अब एक ही चीज को बच्चों जब मैं बार बार यूज करता हूं, जहां पर हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग में चेंज ना हो, यानी अगर एक कंपनी किसी पर्टिकुलर लेटर को ड्राफ्ट करती है तो उसी फॉर्मेट में उस कंपनी के सारे लेटर जाएं, वहां पर बच्चों हमें जरूरत पड़ती है टेम्पलेट की. तो ये तो मैंने आपको कंपनी का एग्जांपल दिया. अब हम अपने स्कूल की बात करते हैं. स्कूल में ही बच्चों जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई लेटर लिखते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड को जब हम यहाँ से स्कूल से लेटर ड्राफ्ट करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है और हम लोग उसी फॉर्मेट में बच्चों लेटर ड्राफ्ट करते हैं. आपका जो आईडी कार्ड है, तो आज मैं आपको एक आईडी कार्ड का बच्चों एग्जांपल दिखाऊंगा कि आईडी कार्ड किस तरीके से आप टेम्पलेट से बना सकते हो. तो प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड हमारे पास कुछ फॉर्मेट होता है, बस आपको उस फॉर्मेट को यूज करना है अपने अकॉर्डिंग, जिस भी तरीके से आप उसे यूज करना चाहते हो, तो उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट. अब ये एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है. टेम्पलेट कैन कंटेन डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट होगा, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं बच्चों, इसमें कुछ सेट ऑफ स्टाइल्स भी हो सकते हैं, और यूजर स्पेसिफिक सेटअप, आप अपने कुछ स्पेसिफिक सेटअप भी कर सकते हो, वो हम देखेंगे किस तरीके से. तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट, यानी जो पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट है आप उसका यूज किस तरीके से कर सकते हो. बहुत सिंपल सा बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट का यूज कर सकते हो. अब प्री डिफाइंड टेम्पलेट को यूज करने के लिए जैसा कि आप स्टेप देख रहे हो, स्टेप 1, तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास क्लिक ऑन फाइल मेन्यू. आप सबसे ऊपर बच्चों टॉप पर देख रहे होंगे फाइल मेन्यू ऑप्शन है. फिर उसके बाद बच्चों मुझे सेकंड ऑप्शन है क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन. तो पहले फाइल पर जाएंगे, देन न्यू ऑप्शन. तो देखते हैं भाई बच्चों, फाइल पर क्लिक किया. फाइल पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो फर्स्ट ऑप्शन ही जो आया हमारे पास, दैट इज न्यू. ठीक है, सो फर्स्ट वी गो टू फाइल, देन न्यू ऑप्शन. Now, third step is what? Click on template option. So the template option which will display over here, ये हमें कहाँ मिलेगा? File, New, और बच्चों न्यू पर जैसे आप क्लिक करोगे सबसे लास्ट में आप देखोगे टेम्पलेट ऑप्शन. यहां पर देखो, सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, टेम्पलेट. ओके बच्चों, ये जो हमारे पास विंडो खुलकर आती है इसे बोलते हैं टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स. इसका नाम है टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स, जहां पर पहले से ही प्री डिफाइंड कुछ टेम्पलेट मेरे पास बने हुए हैं. मॉडर्न बिजनेस लेटर, आप कोई बिजनेस लेटर सेलेक्ट कर सकते हो, अपना सीवी क्रिएट कर सकते हो, अपना रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हो, आप बिजनेस
कार्ड विद लोगो, आप अपना कोई बिजनेस कार्ड बना सकते हो यहाँ पर, या जैसे मैंने आपको बताया इसी की हेल्प से आज मैं आपको आईडी कार्ड बनाना सिखाऊंगा। तो बिजनेस कार्ड बना सकते हो, रिज्यूमे है, आप यहाँ पर लेटर और खुद के अपने टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो, वो हम देखेंगे किस तरीके से। तो देखो बच्चों, हमारे पास टेम्पलेट बॉक्स खुल गया। देन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेम्पलेट। अब सपोज मुझे रिज्यूमे बनाना है अपना, तो मैंने रिज्यूमे पे क्लिक किया, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेम्पलेट, क्लिक ऑन ओपन बटन। तो रिज्यूम पे क्लिक करके मुझे सिंपल इस ओपन बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं बच्चों से ओपन पे क्लिक करूंगा तो आप देखो मेरे पास एक प्री डिफाइंड यानी पहले से ही फॉर्मेटेड एक बच्चों रिज्यूम आ गया। ठीक है, एक बार और हम इन स्टेप्स को देख लेते हैं। फाइल मेन्यू पर जाना है, फाइल, उसके बाद बच्चों न्यू, न्यू के बाद हमें सिंपल टेम्पलेट पे जाना है। टेम्पलेट के बाद ये टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट डायलॉग। नाउ यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ द टेम्पलेट। ये पहले से ही डिफाइंड है, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों अभी मैंने सेलेक्ट किया था रिज्यूमे, उस पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करोगे तो एक नई फाइल ओपन होगी टेम्पलेट की। ओपन पे क्लिक करते ही अब देखो ये मेरे पास एक नई फाइल बच्चों क्रिएट हो गई रिज्यूम की। ठीक है, अब यहां पर आप किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। जैसे किसी भी एक बच्चे का नाम लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं। ओके, भानु प्रताप ये बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो BHA भानु प्रताप। ठीक है, एड्रेस, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं, वैशाली गाजियाबाद, वैशाली गाजियाबाद। थोड़ा बच्चों में इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा दिखाई दे। भानु प्रताप यहाँ पर नाम हो गया, ये एड्रेस वैशाली गाजियाबाद। नाउ यू कैन राइट ओवर योर फोन नंबर। तो यहाँ पर हम एक फोन नंबर लिख लेते हैं, प्लस सीधे नंबर लिखते हैं 9865321245। सो दिस इज द नंबर। ओके, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। यहाँ पर ईमेल, तो यू इसका मतलब भानु @gmail.com। ठीक है, वेब पेज, सपोज भानु की अपनी कोई वेबसाइट है, तो भानु प्रताप.in, www.bhanuprataap.in। एजुकेशन, तो भानु की एजुकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले भानु ने पास की है अभी अभी हाल फिलहाल में 9th। उसके बच्चों 9th कहाँ से, एयरफोर्स स्कूल हिंडन से, एयरफोर्स स्कूल हिंडन। क्यूमुलेटिव सीजीपीए और 2020 में पास की है। क्यूमुलेटिव सीजीपीए परसेंटेज जो आप लेकर आते हो बच्चों, सीजीपीए निकलता है आउट ऑफ 10। तो क्यूमुलेटिव जीपीए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इस बच्चे का 8.50। ओके, 9th के बाद सपोज इसने बच्चे ने कंप्यूटर का कुछ बेसिक सा कोर्स किया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं कंप्यूटर बेसिक इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर बेसिक आईटी, ये कोर्स किया। ये किया आपने किसी इंस्टीट्यूट से, दिल्ली, किसी एकेडमी का नाम जैसे BS एकेडमी दिल्ली। यहाँ पर आपका क्यूमुलेटिव सीजीपीए था बच्चों, दैट्स ऑल अप टू यू, आप कुछ भी लिख सकते हो, 9.50 अच्छे से अच्छा लिखना है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं बच्चों, तो एक्सपीरियंस हमें है कंटेंट राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग,
और कंटेंट राइटिंग आप लिख रहे हो फ्रॉम 2018 से लगातार 2020 तक। बस बच्चों यही हमारा अभी फिलहाल एक्सपीरियंस है, बाद बाकी हम डिलीट करते हैं। ओके ठीक है, स्किल्स की बात करते हैं बच्चों। तो स्किल्स हमारे क्या क्या हैं? स्किल्स हमें स्विमिंग आती है, राइटिंग तो ये हमारा स्किल है, लीडरशिप ये हमारा स्किल हो सकता है बच्चों, स्विमिंग, राइटिंग, लीडरशिप। और बच्चों अभी जैसे हमने ऊपर लिखा एडिटिंग, हम एडिटिंग करना जानते हैं, कंटेंट राइटिंग, ये हमारे पास स्किल्स हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एक बच्चा हमारे पास छोटा सा ये रिज्यूम बनकर हमारा तैयार, जिसमें हमने भानु प्रताप की डिटेल्स लिखी है, वैशाली गाजियाबाद 9863522125। इस तरीके से बच्चों आप अपना खुद का एक पर्सनल रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो थ्रू यूजिंग टेम्पलेट। तो बहुत सिंपल सा बच्चों, मैंने एक आपको टेम्पलेट बनाकर दिखाया। अब आपको बच्चों इसे सेव करना होगा, तो मैं यहाँ पर इसे Ctrl+S प्रेस करोगे, आप उससे भी सेव कर सकते हो। या फिर बच्चों आप फाइल पर जाओ, फाइल पर जाकर देखो यहाँ पर ये ऑप्शन है सेव, Ctrl+S, ये दूसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट बच्चों ऑप्शन हमारे पास देखो यहाँ पर भी है, यहाँ टूल बार्स में बच्चों मेरे पास थर्ड ऑप्शन दिखा रहा है सेव, तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो सेव एज योर विश। तो तीन तरीके, Ctrl+S, सेकंड फाइल पर जाकर सेव करना, सेव ऑप्शन पे क्लिक कर, थर्ड ऑप्शन बच्चों आपके पास टूल बार में सेव ऑप्शन है। तो बच्चों मैं इसे अपनी एक ड्राइव में सेव कर लेता हूं जहां पर 10th FIT आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और मैं यहां पर सेव करता हूं इसे रिज्यूम नाम से, रिज्यूम टेम्पलेट, रिज्यूमे टेम्पलेट। ओके नाउ आई सेव इट। तो बच्चों ये हमारे पास एक रिज्यूम टेम्पलेट हो गया। बहुत इजी तरीके से आपने विदाउट एनी हैसल एक सिंपल सा आपने रिज्यूमे अपना क्रिएट कर लिया। अदरवाइज बच्चों आपको इतनी फॉर्मेटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता, जहां पर आपको ये लाइनें ड्रॉ करनी होती, आपको ये अलग अलग देखो पैराग्राफ में डिवाइड करना होता। तो कितना इजी और कितना सिंपल काम हो गया। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टेम्पलेट। एक और बच्चों मैं आप लोगों को टेम्पलेट दिखाता हूं अभी, यहाँ पर इसे क्लोज करते हैं, यहाँ पर हमारा काम खत्म। फिर से एक और टेम्पलेट लेते हैं, और इस बार डिफरेंट टाइप का टेम्पलेट होगा। ओपन करने के लिए हम जानते हैं फाइल, न्यू, न्यू पर जाने के बाद टेम्पलेट, फिर से हमारे पास टेम्पलेट ओपन हो गए। इस बार बच्चों मैं लेता हूं बिजनेस कार्ड विद लोगो, ओपन करते हैं। इट आस्क, इसमें कुछ एक्सटर्नल डेटा भी आएगा, यस नो प्रॉब्लम, ओके। तो यहां पर आप बच्चों देखो मेरे पास ऑफिस कार्ड के लिए यहां पर इसने मुझे एक फॉर्मेट पहले से प्री डिफाइंड दिया। अब बच्चों मैं आपको इस फॉर्मेट का सबसे बेस्ट पार्ट बताता हूं, उसका फायदा क्या है हमारे पास। बच्चों इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा फायदा हमारे पास ये है, आप ये देखो, ज्यादातर आप ये फॉर्मेट सिंपली आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन इस टेम्पलेट का देखो फायदा क्या है। आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होगे बच्चों, ये वर्क लिखा हुआ है यहाँ पर भी वर्क है, यहाँ पर भी वर्क है, और यहाँ पर भी वर्क है, और ये लिखा हुआ प्रोफेशन, यहाँ लिखा हुआ देखो बच्चों प्रोफेशन। लेकिन मुझे इसे कन्वर्ट करना है बच्चों एज अ स्टूडेंट आईडी कार्ड। अगर मुझे स्टूडेंट आईडी कार्ड ये कन्वर्ट करना है तो देखो मुझे क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि बच्चों प्रोफेशन की जगह सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखनी होगी स्टूडेंट आईडी कार्ड। अब एक जनरल प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, अगर आप खुद अपना फॉर्मेट क्रिएट करते तो उसमें क्या होती। सपोज आपने इस तरीके का फॉर्मेट खुद क्रिएट किया, और आप यहां पर हेडिंग लिखना चाहते हो स्टूडेंट आईडी कार्ड, तो यहां भी चेंज करना पड़ेगा, यहां भी चेंज करना होगा, हर एक को आपको चेंज करना पड़ेगा।
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों, एक एक बार चेंज करना। अब देखो बच्चों, इस टेम्पलेट में खास बात क्या होगी, यहां पर हमने लिखा स्टूडेंट आईडी कार्ड 2020, ठीक है। और यहां पर बच्चों देखो, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर एक सिंबल दिखाई देगा, सिंक्रोनाइज लेबल्स। जैसे ही मैं सिंक्रोनाइज लेवल पे क्लिक करूंगा तो आप देखो जितने भी मेरे पास यहां पर जो हमने लिखे हुए थे वो सारे के सारे लेबल्स देखो बच्चों चेंज हो गए। स्टूडेंट आईडी कार्ड 2020, स्टूडेंट आईडी कार्ड 2020, देखो सब जगह अपने आप चेंज हो गए बच्चों ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर बच्चों जैसे वर्क लिखा हुआ है तो इसे बोलते हैं लेवल, यहाँ पर जो बोलते हैं इसे बोलते हैं लेवल। तो वर्क लेवल यहाँ पर है, वर्क लेवल यहाँ पर है, ये है। मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ बच्चों स्टूडेंट इन्फो से, तो मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट इन्फो। अगर पूरा आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आएगा बच्चों, स्टूडेंट इन्फो। और सिंपली मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा बच्चों सिंक्रोनाइज लेवल पे, तो आप देखो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया, आंसर आ गया स्टूडेंट इन्फो। देखो यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो, यहाँ पर भी सब जगह। बच्चों इस जीएसएन की जगह मैं चाहता हूं नेम, स्टूडेंट का नाम आए, तो जैसे ही आप नेम पे क्लिक करोगे और सिंक्रोनाइज लेवल, तो आप देखो सब जगह बच्चों नेम हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल और बच्चों इजी मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप अपने फॉर्मेट को बहुत फास्ट तरीके से चेंज कर सकते हो। नेम हो गया, देन बच्चों हमारे पास है यहाँ पर फादर्स नेम, देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर बच्चों सिर्फ खाली एफ नेम लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। सिंक्रोनाइज लेवल, देखो सब जगह फादर्स नेम। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम लोग मदर्स नेम, MNAME, मदर्स नेम। MN कर देता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा बच्चों, देखो MN मदर्स नेम। ऐसे यहाँ पर फादर्स नेम FN। सिंक्रोनाइज लेवल, तो आप देखो सारे के सारे, और जरूरी है कि एक एक करके करो, आप एक साथ कर सकते हो। फैक्ट्स की जगह बच्चों आप यहाँ पर लिख सकते हो एड्रेस, ADD, और यहाँ पर आपकी होम डिटेल, तो होम डिटेल में हम यहाँ पर मोबाइल नंबर, फोन नंबर, MNO, और यहाँ पर बच्चों ईमेल, व्हाटएवर ईमेल। सिंक्रोनाइज, और इजीली आप अपने आईडी कार्ड में बच्चों चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आई कार्ड बना सकते हो। सर यस सर, वो लाइब्रेरी ऑफिस का जो लोगो है उसे भी चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ से आप इसे डिलीट कर दो, ये हट कर डिलीट कर दो, और इसकी जगह आप अपना खुद का कोई भी लोगो लगा सकते हो, एज सिंपल, ठीक है। ओके सर। हाँ, Ctrl+Z में कर देता हूँ ताकि दोबारा वापस ही यहाँ पर आ जाए। तो बच्चों एक ये हमारे पास टेम्पलेट था, तो इस तरीके से आप पहले से डिफाइंड टेम्पलेट का यूज करके इजीली अपने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और पहले से फॉर्मेटेड हमारे पास टेम्पलेट होता है, तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने होंगे और आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर पाओ। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। तो यहां पर हमने अपने प्री डिफाइंड टेम्पलेट को यूज करना सीख लिया। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट, सेटिंग आवर डिफॉल्ट टेम्पलेट। देखो जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चों सपोज किसी पर्सन का काम है कि वहां पर जाना और किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर या किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट पर एप्लीकेशन लिखना। तो उस केस में क्या होगा, जैसे अभी अगर मैं बच्चों अपनी एक नई फाइल ओपन करता हूं, स्टार्ट, अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखो क्या फायदा हुआ इसका। और लाइब्रेरी ऑफिस पे गए, लाइब्रेरी ऑफिस पे जाने के बाद बच्चों हमने यहाँ पर क्लिक किया लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। तो जैसे मैं बच्चों अपनी एक नई ऑफिस राइटर की फाइल ओपन करता हूं तो ये मुझे ब्लैंक दिखाता है यहाँ पर। लेकिन मैं चाहता हूं, अब मुझे क्या करना होगा, पहले फाइल पे जाऊंगा, फिर टेम्पलेट, और फिर उसके थ्रू मैं टेम्पलेट क्रिएट करूंगा। नहीं, हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं फाइल ओपन करूं तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट
मेरे पास पहले से ही बना हुआ आ जाए। अब देखो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसे बोलते हैं सेटिंग आर डिफॉल्ट टेम्पलेट, यानी जैसे ही आप अपनी फाइल ओपन करोगे वो टेम्पलेट सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, बजाय वो ब्लैंक स्क्रीन के या ब्लैंक आपके डॉक्यूमेंट के। बहुत सिंपल काम है बच्चों। सबसे पहला काम, फाइल मेन्यू पर क्लिक किया। फाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद बच्चों अब यहां पर देखो एक ऑप्शन है टेम्पलेट, क्योंकि अब हम नया टेम्पलेट क्रिएट नहीं कर रहे, अब हम पहले से एग्जिस्टिंग टेम्पलेट में चेंजेस कर रहे हैं। तो जब आपको कुछ नया क्रिएट करना होता है तो आप क्लिक करते हो न्यू पर, न्यू पे जाकर टेम्पलेट पर। लेकिन अगर आपको पहले से ही किसी प्रेजेंट टेम्पलेट में चेंजेस करने हैं तो बच्चों आप क्या करोगे, फाइल पर जाने के बाद टेम्पलेट, और बच्चों टेम्पलेट में आपको क्या करना है, मैनेज करना है, यानी कोई टेम्पलेट ओपन नहीं करना, सेव नहीं करना, हमें करना है मैनेज। सो मैनेज टेम्पलेट पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये देखो बच्चों मेरे पास एक वही टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया। अब हम यहां पर क्या करते हैं, किसी भी एक टेम्पलेट को सिंपल बच्चों सेलेक्ट करेंगे एज अ डिफॉल्ट। यानी मैं यहां पर ये जो मॉडर्न बिजनेस लेटर है इस वाले को सेलेक्ट कर लेता हूं, राइट क्लिक, सेट एज डिफॉल्ट, सेट एज डिफॉल्ट। हमने इसे राइट क्लिक किया, सेट एज डिफॉल्ट। आप यहां पर बच्चों स्टेप भी देख सकते हो, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, टेम्पलेट पे जाना है, मैनेज टेम्पलेट ऑप्शन, तो ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। राइट क्लिक ऑन डिजायर्ड टेम्पलेट, जिस भी टेम्पलेट को आप डिफॉल्ट सेट करना चाहते हो उस पर राइट क्लिक। मैं फिर दोबारा दिखाता हूं, देखो जैसे इस पर राइट क्लिक और सेट एज डिफॉल्ट। तो अभी फिलहाल मैंने इसे सेट कर दिया है बच्चों, मॉडर्न बिजनेस लेटर, और उसके बाद कैंसिल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, जब भी आप अगली बार कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, द डॉक्यूमेंट विल क्रिएटेड फ्रॉम दिस टेम्पलेट, वो डॉक्यूमेंट बच्चों इसी टेम्पलेट का बनकर आएगा। देखो कैसे, स्टार्ट पर गए, लाइब्रेरी ऑफिस। अभी तक बच्चों जब मैं लाइब्रेरी ऑफिस राइटर पर क्लिक कर रहा था तो मेरे पास आ रहा था ब्लैंक डॉक्यूमेंट, लेकिन अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, तो देखो बच्चों मेरे पास एक प्री डिफाइंड फॉर्मेटेड टेम्पलेट आ गया, ये लेटर फॉर्मेट। पुट योर लोगो ओवर हियर, तो आप अपना कोई भी लोगो लगा सकते हो, एयरफोर्स स्कूल हिंडन ऐसा। सेंडर्स नेम, जैसे आप सेंड कर रहे हो बच्चों उसका नाम, कंपनी का नाम, एड्रेस, स्ट्रीट, पोस्टल कोड, एड्रेस, सिटी, सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर यहाँ पर बच्चों डेट बाय डिफॉल्ट देखो आ गई, रेसिपिएंट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, स्ट्रीट, डियर, टाइटल, और यहाँ पर आप अपना कंटेंट इसे हटाकर लिख सकते हो। एंड आफ्टर योर सिंसियरली सेंडर्स नेम, और एट लास्ट आप यहाँ पर नेम सेंड कर दोगे। तो ये तो पहले से बना हुआ टेम्पलेट है, लेकिन हम खुद के लिए भी टेम्पलेट देखेंगे किस तरीके से बना सकते हैं। तो अब आप जब भी बच्चों अपनी नई फाइल ओपन करोगे तो आपको हर बार यही टेम्पलेट दिखाई देगा। जैसे अभी अगर मैं इसे बंद कर दूं और फिर से बच्चों स्टार्ट और अपनी इस फाइल को ओपन करूं, लाइब्रेरी ऑफिस, जितनी बार भी बच्चों ओपन करोगे तो ये आपका फिक्स्ड टेम्पलेट हो गया। अगर आपको रिमूव करना है तो बहुत सिंपल सा काम करना होगा, फाइल पर जाओगे, फिर से टेम्पलेट पर, मैनेज टेम्पलेट, और यहां पर जिस टेम्पलेट को आपने सेलेक्ट किया था डिफॉल्ट, उस पर फिर से राइट क्लिक, और हम यहां रीसेट डिफॉल्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये टेम्पलेट हट गया, यानी जैसा पहले डिफॉल्ट टेम्पलेट आ रहा था बिल्कुल वैसा ही बच्चों अब आना शुरू हो जाएगा। कैंसिल, इसे भी बंद करते हैं। स्टार्ट पर जाकर बच्चों हमारे पास लाइब्रेरी ऑफिस, और अब अगर मैं अपने राइटर को ओपन करूंगा तो जैसा मेरे पास फॉर्मेट आ रहा था सिंपल, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट देखो अब दिखाई देगा।
विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हमने डिफॉल्ट टेम्पलेट बनाना सीख लिया। अब बच्चों नेक्स्ट यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है टेम्पलेट कैटेगरी। अब ये टेम्पलेट कैटेगरी क्या है? देखो, फाइल पर गए, न्यू, मैंने टेम्पलेट पे क्लिक किया। अगर मुझे नया टेम्पलेट चाहिए तो ये भी हमने पढ़ा था। अब बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान देनी है वो आप देखो सबसे टॉप में एक तो सर्च ऑप्शन है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ स्प्रेडशीट्स भी है पहले से, कुछ प्रेजेंटेशन भी है, ड्राइंग्स भी है। तो फिलहाल तो हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने डॉक्यूमेंट लिया हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दो, ये लिखा है ऑल कैटेगरीज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बच्चों कैटेगरीज हैं, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, तो देखो ये 2 टेम्पलेट हैं इसके अंदर। ड्रॉ, यहां पर एक टेम्पलेट है। अदर बिजनेस डॉक्यूमेंट, यहां पर एक टेम्पलेट है। रिपोर्ट कार्ड, ये यहां पर कोई भी टेम्पलेट नहीं है क्योंकि अभी हमने यहां पर कोई टेम्पलेट सेव नहीं किया। स्टाइल्स, यहां पर हमारे पास 3 टेम्पलेट्स हैं। तो ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं बच्चों कैटेगरी। ऑल कैटेगरी में वो सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं। आप चाहते हो कि मैं खुद की अपनी कैटेगरी क्रिएट करूं, कैसे? 10th ABC रिपोर्ट कार्ड इस नाम से। तब उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो देखते हैं बच्चों। क्रिएटिंग अ न्यू टेम्पलेट कैटेगरी, बहुत सिंपल काम है। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, फाइल पर गए, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं बच्चों तो न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, और पहले से डिफाइंड किसी चीज पर अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो नीचे वाला जो टेम्पलेट ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, बच्चों मैंने सिंपल फाइल मेन्यू पे क्लिक किया, न्यू ऑप्शन। उसके बाद बच्चों आप देख रहे होंगे न्यू के बाद बच्चों मेरे पास टेम्पलेट। तो ये तीनों ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हो, स्टेप 1, स्टेप 2, टेम्पलेट ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बच्चों फिर हमने लिखा है यहाँ पर स्टेप 3, क्लिक ऑन सेटिंग ऑप्शन। अब सेटिंग ऑप्शन कहां पर आएगा? ये वाला जो देख रहे हो, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड सेटिंग ऑप्शन। यहां पर नीचे की तरफ ये जो आप देख रहे हो एक हमारे पास टूल बना हुआ है, सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। और सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। न्यू कैटेगरी, क्या नई कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हो? डिलीट करना चाहते हो? रिफ्रेश, रिफ्रेश का मतलब कोई कैटेगरी बनाई है और डिस्प्ले नहीं हो रही है तो रिफ्रेश हो जाएगा। तो हमें बच्चों क्रिएट करना है न्यू कैटेगरी। तो न्यू कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया। अब वो कहेगा इस कैटेगरी का नाम बताओ, तो बच्चों मैं कैटेगरी का नाम लिखता हूं 10th ABC 10th ABC रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट। ये बच्चों मेरी कैटेगरी का नाम है। मैंने ओके पे क्लिक किया। तो अब देखो ये जो ऑल कैटेगरी है यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो सबसे लास्ट में देखो एक कैटेगरी बन गई 10th ABC। मैंने क्लिक किया। अभी क्योंकि कोई टेम्पलेट मैंने नहीं यहां पर डाला तो बच्चों कोई भी टेम्पलेट यहां पर नहीं है। वो मैं बताऊंगा किस तरीके से आप टेम्पलेट बना सकते हो। नाउ हमारे पास टेम्पलेट बन चुका है, एंटर नेम किया, क्लिक ओके। सिंपल है। एक बार और मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। टेम्पलेट कैटेगरी क्रिएट करोगे, फाइल, न्यू, टेम्पलेट, देन सेटिंग्स, सेटिंग्स पर जाकर न्यू कैटेगरी, न्यू कैटेगरी में कैटेगरी का नाम एंड सिंपली जस्ट क्लिक ऑन ओके, जिसकी हेल्प से आप इजीली कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हो। नाउ कैटेगरी हमने क्रिएट कर ली। अब अगर बच्चों मुझे खुद का अपना एक टेम्पलेट बनाना हो तब क्या करना होगा?
अब यहां से हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट बच्चों शुरू, कि क्रिएटिंग अ न्यू टेम्पलेट। अगर मुझे अपना खुद का एक नया टेम्पलेट बनाना है तब क्या करना है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है बच्चों। क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट, तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? सिंपल, ओपन अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप ओपन करो, ब्लैंक, एंटर डेटा इन इट, और एक आप इसमें डेटा एंटर करना शुरू करो, जो भी फॉर्मेट आप चाहते हो। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ पहले से ही डॉक्यूमेंट बना रखे हैं। जैसे मेरे पास है रिपोर्ट कार्ड टेम्पलेट, मैं यही आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो अभी मैंने बनाया यहाँ पर, ये मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा आगे। तो अभी क्योंकि टेम्पलेट बता रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा काम तेजी से हो बच्चों, इस वजह से मैंने ये पहले से बना लिया है। एयरफोर्स स्कूल हिंडन, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, सारी जानकारी। यहाँ पर आप किसी बच्चे का नाम लिख सकते हो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, सेक्शन, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, हाउस। ये बच्चे के मार्क्स हैं आउट ऑफ 35। तो मैं यहाँ पर इन्हें डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ब्लैंक आए ऐसा। अब ये डिलीट हो गए, देखो सारे के सारे। नाउ कंडक्ट डिसिप्लिन, टीचर्स रिमार्क, इशू डेट 22 सितंबर 2020, क्लास टीचर रिमार्क, प्रिंसिपल साइन, पेरेंट साइन। तो बच्चों यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ ऑल द क्लास टीचर, प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स। ओके, ये हमारे पास बच्चों एक पहले से मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। अब हम चाहते हैं इसे यूज करना एज अ टेम्पलेट, इस फॉर्मेट को। तो हमें क्या करना होगा? फॉर्मेट हमारे पास रेडी है, देखते हैं क्या करना है। सिंपल, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, टेम्पलेट ऑप्शन पर जाएंगे और सेव एज टेम्पलेट। ठीक है, तो बच्चों फिर से मैं अपने फॉर्मेट पे आता हूं। फॉर्मेट पे हम आ गए। इस फॉर्मेट को मुझे एज अ टेम्पलेट सेव करना है, तो क्या करना होगा? फाइल, फाइल पर जाकर बच्चों हम टेम्पलेट पर जाएंगे। टेम्पलेट पर जाकर देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, ओपन, सेव और मैनेज। तो मुझे करना है बच्चों सेव एज टेम्पलेट। बहुत सिंपल सा स्टेप है। पहले आप किसी भी फाइल को क्रिएट कर लो, क्रिएट करने के बाद फाइल, टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट। तो हमने सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक किया। सबसे पहले बच्चों आपको एंटर करना होगा टेम्पलेट का नाम। तो टेम्पलेट का नाम मैं लिखता हूं यहां पर रिपोर्ट कार्ड या 10th रिपोर्ट कार्ड, ये ज्यादा अच्छा है, 10th रिपोर्ट कार्ड 2020। और तो टेम्पलेट का हमने यहां पर नाम लिखा इधर की तरफ, ये आप लोगों को विजिबल होगा। नाम लिखने के बाद आपको ये बताना होगा कि ये जो हमारे पास टेम्पलेट है ये किस कैटेगरी में जाएगा। तो देखो कैटेगरी हमने पहले ही क्रिएट कर ली है, 10th ABC रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट, उसे मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद बच्चों सेव। तो अब ये मेरे पास एक टेम्पलेट बन गया जो कि सेव हो गया बच्चों 10th ABC रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट में जाके। अब मैं इसे बंद करता हूं, सेव। अब हम अगर चेक करना चाहें क्या हमारा वो टेम्पलेट कहीं पर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, तो हम देखो किस तरीके से चेक करेंगे। देखो फाइल, न्यू टेम्पलेट, और बच्चों आप देख सकते हो यहां पर अगर मैं ऑल कैटेगरी कर दूं तो देखो पहला वाला ही टेम्पलेट मेरे पास आ रहा है, मेरा 10th रिपोर्ट कार्ड 2020। और अगर मैं अपनी कैटेगरी में सर्च करूं जाकर कि 10th ABC रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट, तो भी देखो मेरे पास, क्योंकि मैंने यहीं पर सेव किया, इसे मैंने सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक किया, तो बच्चों देखो मेरे पास मेरा एक नया फॉर्मेट मुझे मिल गया। अब इसे मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता हूं। अपने अकॉर्डिंग बच्चों हम इसमें अपना डेटा एंटर कर सकते हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल तरीका है
नहीं तो आपको बच्चों पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ता। अब ये पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, सिर्फ आपको इसमें डेटा एंटर करना है और इसे यूज करना है। नेक्स्ट, तो हमने टेम्पलेट क्रिएट करना सीख लिया। नाउ कैन वी मूव अ टेम्पलेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? यस, वी कैन मूव। हाउ टू मूव अ टेम्पलेट? आप किसी टेम्पलेट को एक कैटेगरी से उठाकर दूसरे कैटेगरी में किस तरीके से मूव करोगे, वो देखते हैं बच्चों। फाइल, न्यू, टेम्पलेट ऑप्शन, ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करता हूं मैं यहां पर। ठीक है, मुझे सपोज ये जो 10th का रिपोर्ट कार्ड है बच्चों, इस 10th रिपोर्ट कार्ड को मूव करना है। यहां पर मेरे पास एक कैटेगरी है रिपोर्ट कार्ड, मतलब इस 10th एबीसी रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट से हटाकर मुझे मूव करना है इस रिपोर्ट कार्ड में। तो क्या करना होगा? सिंपल, जिस भी टेम्पलेट को आप मूव करना चाहते हो उस पर क्लिक किया। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद बच्चों यहां पर आप ऑप्शन देख रहे होगे नीचे, मूव। यहां पर देखो मूव का ऑप्शन है, मूव पर क्लिक किया और मूव पर क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कहां मूव करना चाहते हो। भाई मैं 10th एबीसी से मूव करना चाहता हूं रिपोर्ट कार्ड में। ओके, और सिंपली अब ये मेरे पास मूव कर गया। देखो अब अगर मैं 10th एबीसी रिपोर्ट कार्ड देखूंगा तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां का टेम्पलेट मैंने मूव कर दिया रिपोर्ट कार्ड में। रिपोर्ट कार्ड पर आते हैं बच्चों, यहां देखो, तो अभी हमने क्या कर दिया? मूव। तो आप अपने अकॉर्डिंग मूव भी कर सकते हो। सर एक और बार करके दिखा दीजिए मूव वाला। मूव वाला एक बार और करके देख लेते हैं। ओके, नाउ फाइल, न्यू, टेम्पलेट, ऑल कैटेगरीज पे आता हूं पहले मैं। अच्छा, मुझे ये रेज्यूमे जो है, ये रेज्यूमे भी मूव करना है अपने रिपोर्ट कार्ड में। तो यहां पर रेज्यूमे पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहां पर ऑप्शन आ रहा है मूव। मूव पर क्लिक करूंगा। मूव पर क्लिक करने के बाद ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में जिस भी कैटेगरी में आपको मूव करना है, जैसे रिपोर्ट कार्ड कैटेगरी है, यहां मूव करना है, सिंपली क्लिक ओवर हियर एंड देन ओके। resume could not move to the category, do you want to copy the template instead? अच्छा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है बच्चों। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से ही सिस्टम के द्वारा डिफाइंड है। तो वो ये कह रहा है कि हम इसे मूव तो नहीं कर सकते, लेकिन वहां एक इसकी कॉपी जरूर बना सकते हैं, क्योंकि आपने खुद में नहीं बनाया। तो आप क्या कर सकते हो यहां पर? यस, चलो भाई कॉपी बना दो। तो अब इसकी वहां पर एक कॉपी बन रही होगी, चेक करते हैं। रिपोर्ट कार्ड, तो देखो ये रिज्यूम की यहां पर एक कॉपी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने किसी भी टेम्पलेट को किसी भी कैटेगरी से, एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो। मान लो फिर से ये 10th रिपोर्ट कार्ड है, ये आपको फिर से मूव करना है 10th एबीसी में, तो मूव पर जाओ, सिंपल क्लिक करो 10th एबीसी रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट और ओके। अब ये यहां से उठ के देखो कहां चला गया होगा? 10th एबीसी रिपोर्ट कार्ड, देखो ये आ गया फिर से। बहुत सिंपल तरीका है बच्चों मूव करना। ये हमारे पास बच्चों इसके स्टेप्स हैं। डिलीट किस तरीके से करना है? बहुत सिंपल सा टास्क। फाइल, टेम्पलेट, मैनेज टेम्पलेट, ऑल कैटेगरीज। अब सपोज मुझे इस रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट को ही डिलीट करना है, 10th रिपोर्ट कार्ड 2020, तो राइट क्लिक और बच्चों डिलीट का ऑप्शन आप यहां पर देख रहे हो। जैसे मैं यहां पर डिलीट का ऑप्शन प्रेस करूंगा तो मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड टेम्पलेट? यस, हाँ मुझे डिलीट करना है।
तो बच्चों अब ये टेम्पलेट मेरा यहां से डिलीट हो गया। बहुत ही सिंपल सा टास्क, फाइल, टेम्पलेट, मैनेज टेम्पलेट, and then select the template which you want to delete, right click on the template and click on delete and click on yes button। किसी टेम्पलेट कैटेगरी को बच्चों डिलीट करना है मुझे, बहुत सिंपल ऑप्शन, फाइल, टेम्पलेट, मैनेज टेम्पलेट, ओके। मैनेज टेम्पलेट के बाद बच्चों हम यहाँ जाएंगे सेटिंग्स, और देखो यहां पर वो कह रहा है डिलीट कैटेगरी, कि आपको क्या डिलीट करना है। यहां पर न्यू कैटेगरी और डिलीट कैटेगरी दो ऑप्शन है, तो हमने लिखा है डिलीट कैटेगरी। क्या डिलीट कर दें? 10th ABC रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट, ये मैं डिलीट कर दूं जो मैंने अभी बनाई थी। नाउ सिंपली प्रेस सेलेक्ट द कैटेगरी एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड प्रेस यस। तो अब मेरे पास आप कैटेगरी में जब चेक करोगे बच्चों, तो ये कैटेगरी यहां से डिलीट हो चुकी है। सो दिस इज द वे how you can create a template, how you can create template category, and how you can move a one template from one category to another category. So this is very interesting and very powerful mechanism to create your document by using template। पहले से predefined बच्चों हमारे पास फॉर्मेट है, आपको सिर्फ उसे यूज करना है और यूज कर कर अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर ऐसे ही टेम्पलेट हम MS वर्ड में भी क्रिएट कर सकते हैं ना?